नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। महंगाई की तगड़ी मार, 6 महीने में दूसरी बार बढ़ेंगे एसी फ्रिज के दाम। इस साल आम लोगों पर एक बार फिर महंगाई की तगड़ी मार पड़ने वाली है। इस साल एसी फ्रिज जैसे कूलिंग प्रोडक्ट्स के अलावा माइक्रोवेव और डिश वॉशर जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के दामों में 6 महीनों में बढ़ोतरी होने वाली है। व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री के जुड़े लोगों का कहना है कि बीते 6 महीनों में स्टील और कॉपर जैसे कच्चे माल की कीमतें 20-21% तक बढ़ गई। इसका असर व्हाइट गुड्स पर दिखा दे रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली सरकार के काम में अड़ंगा डाल रहे एलजी। किसान आंदोलन वकील पैनल से मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि पहले भी केस को लेकर वकीलों का पैनल बनाया गया था, लेकिन एलजी अनिल बैजल ने इसे खारिज कर दिया। संविधान में एलजी को कुछ अधिकार दिए हैं, मगर उस वीटो पावर का प्रयोग हर मामले में नहीं कर सकते हैं। एलजी आए दिन दिल्ली सरकार के कामकाज में अड़ंगा लड़ाने के लिए वीटो पावर का प्रयोग कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों को मनाने में जुटी दिल्ली पुलिस। तीनों कृषि बिलों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच 22 जुलाई को किसानों ने संसद घेराव का आह्वान किया है। किसानों के मूड को देखते हुए दिल्ली पुलिस अधिकारियों की चिंताएं बढ़ी हुई है। पुलिस को किसानों को मनाने के प्रयास करने पड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम किसानों के साथ बैठक कर घेराव को टालने का प्रयास करेगी। अब दिल्ली के स्टेशनों को चमकाने की तैयारी, रेलवे में बैठकों का दौर। गांधीनगर वर्ल्ड क्लास स्टेशन देश को समर्पित करने के बाद अब दिल्ली के रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की कवायद तेज हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ ही बिजवासन, सफदरजंग, आनंद विहार, दिल्ली कैंट को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसे लेकर रेलवे बोर्ड में लगातार बैठकों का दौर जारी है। रेलवे बोर्ड के साथ रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों की भी बैठक हुई। अब दिल्ली के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सबको वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, जैसे एयरपोर्ट होते हैं। मौसम को लेकर अच्छी खबर, दिल्ली एनसीआर में लगातार 3 दिन झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उमस भरी गर्मी से परेशान होकर बारिश की राह देख रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों का इंतजार आज सुबह खत्म हो गया। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की संभावना जताई है। सप्ताह के अंत तक बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक। और दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए देखते हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से पहले की अपेक्षा काफ़ी राहत है। पिछले 24 घंटों में मात्र 59 मरीज पूरी दिल्ली में मिले, वहीं 4 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 91 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे। बता दें कि राजधानी में अब तक 25,027 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि 14,09,830 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। अभी कोविड के 621 एक्टिव केस पूरी दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली पुलिस का अनुरोध खारिज, आम आदमी पार्टी और एलजी में फिर टकराव की उम्मीद। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पिछले साल हुए सांप्रदायिक दंगों और लाल किला हिंसा से जुड़े मामलों के लिए स्पेशल लोक अभियोजकों को नियुक्ति करने संबंधी दिल्ली पुलिस के आवेदन को ठुकरा दिया है। इस कदम से केंद्र और एलजी के साथ केजरीवाल सरकार का टकराव बढ़ सकता है। इस मामले में दिल्ली मंत्रिमंडल के फैसले पर उपराज्यपाल कार्यकाल की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, जो गाली देनी है भाजपा मुझे दे सकती है, बहुगुणा जी के बारे में कुछ ना कहे। भाजपा के बयान पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है।
उन्होंने कहा, भाजपा मुझे जो गाली देनी है दे सकती है, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जी के संदर्भ में ऐसी ओछी बात करना सही नहीं है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की थी कि सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिया जाए। इस पर बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने भारत रत्न को रेवड़ी का पैकेट समझ रखा है, जहां जहां जाता वहां वहां बांट देता है। महंगी गाड़ियां चुराकर दूसरे राज्यों में बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो महंगी गाड़ियां चुराकर दूसरे राज्यों में बेचते थे। इनकी पहचान सोनू, मुकीम और विवेक माहेश्वरी के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 11 गाड़ियां बरामद हुई है। पुलिस ने इन्हें चाणक्यपुरी और गुरुग्राम से पकड़ा है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में फर्जी कागजों के जरिए इन वाहनों को बेचते थे। पानी को तरस रही दिल्ली में सड़कों पर उठी सियासी लहरें, कांग्रेस भाजपा का विरोध प्रदर्शन। पानी को तरस रही दिल्ली में इसे लेकर सड़कों पर सियासत चल रही है। कांग्रेस भाजपा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया है। इसी बीच हरियाणा द्वारा यमुना में छोड़ा गया 16,000 क्यूसेक पानी दिल्ली आ पहुंचा। पानी तो सुबह ही पहुंच गया बताते हैं, लेकिन दिन में इस मसले पर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन होता रहा। भाजपा ने दिल्ली में पेयजल संकट के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके निवास के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने पुलिस के 2 बैरिकेड तोड़ दिए, लेकिन पुलिस ने उनको तीसरा बैरिकेड पार नहीं करने दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया। एक संपत्ति को 2 बैंकों में गिरवी रख कर लिया करोड़ों रुपए का लोन। दिल्ली में पुलिस ने ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो एक संपत्ति को 2 बैंकों में गिरवी रख कर लोन ले रहे थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर.के. सिंह ने बताया कि शाहदरा निवासी अरुण कुमार शर्मा ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 2 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके एवज में उसने अपने रिश्तेदार की संपत्ति गिरवी रख रखी थी। बाद में पता चला कि आरोपी ने उसी संपत्ति को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी गिरवी रखकर कर्ज लिया हुआ था। और देश भर में कोरोना को लेकर क्या है स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। देश में कोरोना के केस में 2 दिन पहले हुई बढ़ोतरी के बाद अब इसमें फिर गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटों में 38,079 नए संक्रमित मिले, जबकि 560 लोगों की मौत हुई। यह लगातार 9वां दिन था जब 45,000 से कम केस आए हैं। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 केस आए थे। अब एक्टिव मरीजों की संख्या पूरे देश भर में 4,24,025 हो गई। सबसे ज़्यादा 1,21,000 एक्टिव केस केरल में है। 1,01,000 एक्टिव केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज से दूसरी लहर में 95% कम हुई मौतें। कोरोना वैक्सीन की डबल डोज ने दूसरी लहर के दौरान 95% मौतों को रोका है। वहीं एक टीका लगवाने वालों में मौतें 82% तक कम थी। सरकार ने भारतीय परिषद द्वारा जारी किए गए एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों को टीके की 2 खुराक देने से डेल्टा वेरिएंट के कारण आई दूसरी लहर में कोरोना से 95% मौतें रोकने में सफलता मिली। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने यह अध्ययन पेश किया, जिसे तमिलनाडु में कराया गया था। गाय के पेट से निकले 21 किलो प्लास्टिक, डॉक्टरों ने की लोगों से अपील। चिकमंगलूर में एक गाय के पेट से 21 किलो प्लास्टिक निकला है। गाय ने यह प्लास्टिक अपने पेट में जमा कर लिया था। पाचन क्षमता कम होने से गाय को सूजन, कमजोरी और पोषण की कमी हो गई थी। डॉक्टरों ने 4 घंटे की सर्जरी के बाद सारा प्लास्टिक निकाल दिया। वहीं लोगों से प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल की अपील की। साथ ही कहा कि खाने को जब भी फेंकाओ या जानवरों को खिलाए तो उसमें प्लास्टिक ना रखें। शशि थरूर ने कहा, खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए बीजेपी उठा रही जनसंख्या का मुद्दा। बीजेपी शासित कुछ राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण पर नया कानून बनाया जा रहा है। अब इस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत बीजेपी एक विशेष समुदाय को निशाना बना रही है।
इतना ही नहीं, थरूर ने यह भी कहा कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठा रही है और अगले 20 साल में भारत के लिए बड़ी चुनौती बुजुर्ग होती आबादी होगी, जनसंख्या वृद्धि नहीं। दिल्ली में एक बार फिर वैक्सीन की किल्लत, कोविशील्ड का स्टॉक खत्म, कई टीकाकरण केंद्र हो सकते हैं बंद। दिल्ली में कोविशील्ड टीके का स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में कल फिर से इस वैक्सीन के कई केंद्र बंद हो सकते हैं। वैक्सीन बुलेटिन के अनुसार सुबह तक कोविशील्ड की 47,000 खुराक और कोवैक्सीन की 2,20,000 खुराकें थी। शनिवार को चले टीकाकरण कार्यक्रम में कोविशील्ड का लगभग पूरा स्टॉक खत्म हो गया। ऐसे में अगर आज सुबह पर्याप्त स्टॉक नहीं मिला तो कई केंद्र बंद हो सकते हैं।